ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में गैप अप खुला और मार्केट ऊपर ही चलते चला गया। हालांकि बैंक निफ्टी जो था वो आपका ऊपर नीचे दिखा रहा था, लेकिन HDFC ट्विंस जो थे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ नोटिफिकेशन। जो हमने एडवाइजरी सर्विसेज स्टार्ट करी है वो 1 नवंबर से स्टार्ट करी है। ठीक है, आपको जो व्हाट्सएप नंबर नोट करना है वो ये है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। देखो, जब एडवाइजरी की सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो फेक कॉल्स करके आपको मेरे ही नाम से आपको देंगे। तो यही एक नंबर आपका लेजिट है। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करोगे कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट है एडवाइजरी की, आपको यही नंबर से हम दूसरे नंबर पे असाइन करेंगे, लेकिन यही नंबर आपको नोट करना है। ठीक है, और कोई भी नंबर से आपको कॉल करे, किसी से पैसे मांगे, ऐसा वगैरह वो सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और मैंने एडवाइजरी स्टार्ट करने से पहले मैं या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको पहले उसका प्रूफ देता हूँ और हर चीज़ की हाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेलीग्राम को आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे अभी आज हमने जो कॉल्स शेयर करी हैं वो सारी ही कॉल्स चली हैं आपकी। ठीक है ना, मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करी, लेकिन आप देखो HDFC बैंक जो था 1477 के ऊपर बाइंग का था। ठीक है, आप उसमें देख लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं कल क्या हो सकता है। निफ्टी का अगर मैं बात करता हूं तो ये अपना डेली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट का सिनेरियो है और ये बुलिश कैंडल है, मतलब प्योरली बुलिश कैंडल। मार्केट बीच में नीचे आई थी, 16899 के आसपास आई, 17899 के आसपास आई थी, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर चली गई। अगर आप देख रहे हो तो प्रीवियसली मार्केट यहीं गई, मतलब 18,050, 18,078, 18,100, ये सारे इसके कंजेशन जोन है। जब इसके पार जाएगी तो आपको फिर न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ को मूव करना शुरू कर देगी, नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे चार्ट पे, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम से, मतलब आई थिंक 20 अक्टूबर के आसपास से वो आपका 41,000 से 41,500 की रेंज में ही क्लोजिंग दे रही है। मतलब क्या है, जब ब्रेकआउट आएगा तो एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग की तरफ आएगा। ठीक है, सेम चीज़ निफ्टी में। और हम लोगों ने लास्ट में फ्राइडे में डिस्कस किया था कि हमको चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए, बिकॉज प्रीवियसली ट्रेंड आपका बुल चल रहा है। अभी 15 मिनट से चार्ट पे देखते हैं कल का डेटा क्या बन रहा है, कल गैप अप गैप डाउन वाला, वो चीज़ें भी देखेंगे। जनरली मैंने जो शीट में मेंशन भी किया था कि मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर खुलती थी फिर नीचे आ जाती थी, फिर 3 बजे आपका मार्केट ऊपर जाती थी। यही ट्रेंड आपका पास्ट कुछ दिनों से चल रहा है ना। अगर आप देखोगे तो आज भी 3 बजे के बाद जो था मार्केट ऊपर की तरफ अपने को मूव मिला। अगर कल खुलती है गैप अप मार्केट, 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। ठीक है, साइडवेज खुलेगा तो मैं बाय ऑन डिप्स पे जाऊंगा, गैप डाउन खुलेगा तो हम बाय ऑन डिप्स पे तब भी जाएंगे, और अगर आपको ऊपर खुलेगा तो भी हम लोग बाय ऑन डिप्स पे ही जा रहे हैं। ठीक है, सेलिंग करेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए ही करेंगे और एग्रेसिव नहीं करेंगे अभी। ठीक है, जब तक कि ट्रेंड आपको ना मिले। बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब कब आपके ट्रैप्स होंगे, आपके जो पुट राइटर्स हैं या फिर आपके जो तेज बुल्स हैं वो इस लेवल्स के नीचे, यानी कि आ रहा है आपका 17,800 भी बहुत दूर है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो अपने लोग एग्रेसिव सेल की तरफ जाएंगे एज ऑफ नाउ, मतलब आज की डेट से। ठीक है, तो अभी डेटा एज सच कोई नेगेटिव नहीं, मैंने आपको बताया भी था मंडे को डेटा इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी का डेटा बुलिश था आज, बैंक निफ्टी का बुलिश नहीं था, मेरी शीट में मेंशन भी था। बैंक निफ्टी का उतना मेंशन नहीं, बुलिश नहीं था, इसलिए निफ्टी में आपको मूव भी मिल गया। कहाँ पे बाय करें, लेवल वो देखने वाली बात है। 2 जगह बाय करते हैं हम लोग, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन आपका ये ब्रेकआउट पे। ठीक है, ब्रेकआउट का है, ये 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल का आज का हाई कितना है आपका 18,040 को क्रॉस करते ही अपने लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे। पहला टारगेट अपना 18,100 का, देन आपका 150 तक का आपको दिख सकता है स्विंग। डिप पे कहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, कि मार्केट नीचे आ जाए तो कहाँ पे बाय करेंगे, वो समवेयर अराउंड आपको कल का आज का लो प्राइस जो है वो है आपका 17,899, 17,925, 17,900, इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक अगर डिप का वेट करना है तो यहाँ पे होगा। ठीक, सेल हम लोग कहाँ करेंगे, सेल दूसरे केस पे करेंगे, दोनों ही केस होता है ब्रेक डाउन पे या फिर हाई पे। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग वापस से 1 डे के चार्ट पे आते हैं और कौन सा लेवल है जहाँ पे अपने को सेल का दिख रहा है। पहला लेवल तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन, जो कि आ रहा है आपका तकरीबन 18,120। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों ने बाय किया हुआ है इस पे तो फॉर श्योर हम लोग एक बार पोजीशन हल्की करेंगे। सेल करेंगे भी तो स्कैल्पिंग के बेसिस पे करेंगे, मतलब एग्रेसिव सेल पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ट्रेंड आपका बुलिश ही चल रहा है। ठीक, दूसरा ब्रेकडाउन 17,800 के नीचे फिर अपने लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक, डेटा इंपॉर्टेंट चलता रहेगा बिकॉज विक्स बहुत लो है, डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, डेटा बताता रहेगा, क्लियरली सिग्नल मिलते रहेंगे डेटा से। ठीक है, तो उसमें आपको इंट्राडे में तो दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं ऑप्शंस के, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। ये सारे आपके शॉर्ट कवर हुए हैं, आज मार्केट गैप अप खुला तो शॉर्ट, तो आपके शॉर्ट्स कवर हुए। बाइंग भी मैं कॉशियसली जा रहा हूँ, क्यों,
बिकॉज 3 नवंबर को हमारी आरबीआई का इन्फ्लेशन का इंडिया का डेटा आने वाला है, उसमें पता चलेगा। तो बाइंग भी करेंगे तो कॉशियसली करेंगे, बहुत हैवी क्वांटिटी 3 नवंबर के बाद ही को देखेंगे करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अप्रोच अपनी बाइंग ऑन डिप्स की ही रहने वाली है। कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 13 लाख आपकी मेजर हुई है 18,250 के आसपास, ठीक है। इधर अगर मैं पुट राइटिंग करता हूँ 23 लाख, 42 लाख, 42 लाख, ठीक है। मेजोरिटी पुट राइटर्स हैं, मतलब ये 17,900 तक का डिप मैं बाय की तरफ ही जाऊंगा अगर 17,900 तक का कोई डिप मिलता है। 900 से पहले मैं ब्रेकडाउन के लिए, शॉर्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा जब तक 900 का लेवल डिसाइसिवली नहीं टूटता है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर कहाँ पे है तो साइजेबल मिल रहा है 18,250। जो लोग हैज करके बाय करते हैं, जैसे कि मैं हैजिंग के थ्रू बाइंग पे जाता हूँ रादर देन कि, तो उसमें क्या होता है मैं बड़ा मूव कैप्चर करता हूँ, तो वो 250 तक का वेट कर सकते हैं कि 2-3 दिन में 250 तक आ जाए। नहीं तो फिर अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपका 120, 150 तक में एग्जिट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का भी एक बार अपने लोग देख लेते हैं डेटा कैसा बन रहा है, उसके बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 41,000 के कॉल्स, ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर खुला है तो अनकवर हुए। 41,600, 41,700, 800 कॉल राइटर्स भागे हैं। बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, कॉल राइटर्स आपके आउट ऑफ द मनी के भाग रहे हैं, ठीक है। इन द मनी में 41,200, मतलब 41,200 भी नहीं, मैं 41,000 का सेफर साइड रखूँ। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊँगा। ऊपर में अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि आज आपका डेटा बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बुलिश बना है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बराबर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका ऊपर का है। कल तक हमारा डेटा क्या था, निफ्टी का ज़्यादा बुलिश हो रहा था। तो लीडरशिप अगर आई 41,000, अभी हम लोग चार्ट में चलेंगे 600 के ऊपर, तो 550, 600 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 250-300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ये आपका 1 डे का चार्ट है। अब आपको देखो डेटा कैसे मदद करता है, प्राइस एक्शन के साथ अगर आप डेटा कंबाइन कर दोगे तो कैसे हेल्प मिलती है। मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड एक एम पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। दिस एम विल कन्वर्ट इनटू एन और वापस से नीचे आएगा, वो बताएगा हमारा डेटा, ठीक है ना। ये इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप प्राइस एक्शन के साथ डेटा मिला दोगे तभी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से नीचे आ सकता है तो भी एग्रेसिव की तरफ आएगा, लेकिन ये लेवल है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन डेटा बुलिश का सिग्नल दे रहा है कि बुलिश जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, अगर मुझे बेरिश जाना है तो मैं कम क्वांटिटी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा ट्रेड को, और अगर बुलिश जाऊंगा तो अपना प्रॉपर ट्रेडिंग में जाऊंगा, ठीक है। चांसेस क्या है कि ये अगर जहां से भी ये आपका बॉक्स है, ये तो हर एक जो स्टार्टिंग भी ट्रेडिंग की कर रहा होगा उसको भी पता होगा ये बॉक्स की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो बाय करते हैं, ब्रेकडाउन आएगा तो सेल करते हैं, वो तो सभी को पता है। लेकिन चांसेस क्या है कि ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा वो बताता है डेटा, करेक्ट। तो डेटा हमारा बुलिश है तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वापस से अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, बट मैं जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट्स का चार्ट भी आपका वैसा ही बन रहा होगा, कंसोलिडेशन वाला, है ना। अगर बहुत छोटी सी स्क्वीज रेंज है तो अपनी क्या आ रही है 41,440 और 41,120, 195, ठीक है, 200 के आसपास, ये 200 पॉइंट की है। अगर कल का इंट्राडे डेटा नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनना चालू हो गया और इसके नीचे जाएगी तो मैं स्कैल्पिंग में शॉर्ट कर दूंगा। कौन सा लेवल, 41,200 का, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा बन रहा है और मार्केट में आपका नीचे की तरफ मूव आ रहा है, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, ठीक, तो क्या होगा, वेट करूंगा 5 मिनट वाला। फ्राइडे को भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने यही अप्रोच अपनाई थी। निफ्टी में अगर ये ट्रेंड मिला होगा तो अच्छा प्रॉफिट बना भी होगा कि 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी जो अपना यूज़ करते हैं, वो ऊपर की साइड आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ब्रेकआउट पे ले लेंगे ट्रेड, ब्रेकडाउन में मिल जाएगा तो ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले लेंगे। सेम चीज़ अगर गैप अप खुलता है, बिकॉज ये अभी बायर्स नहीं है, मैंने आपको एक साइकोलॉजी सिखाई है कि अगर मार्केट इस तरीके से बाहर जाता है और अगले दिन बड़ा गैप अप खुलता है तो क्या होता है, इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश आ जाती है। लेकिन ये वाला केस वैसा नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग फिर वही अपना डेटा और ओपनिंग ब्रेकआउट को देखेंगे, उस हिसाब से अपना गैप अप के केस में ट्रेड ले लेंगे। साइडवेज खुलता है तो क्या है, गैप डाउन और के केस हमने देख लिया, गैप डाउन के केस क्या होता है, साइडवेज के केस में और देखते हैं। द मोमेंट ये इसको क्रॉस करेगी, ये आज का स्विंग हाई जो है, जो कि निकल के आ रहा है 41,400, इसके ऊपर एक बाइंग ट्रेड स्कैल्पर्स की तरह ले लेंगे 150-200 पॉइंट के लिए, 550 तक का ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज 550 एक रेजिस्टेंस है। अगर 550 से क्रॉस करते जाते हैं, सस्टेन करती, तो फिर अपने को 700-800 तक के मूव से मिल जाएंगे। हमने देखा था OTP कॉल राइटिंग्स अनकवर हुई थी वो चीज़, ठीक है।
गैप डाउन का केस होगा 41,000 से नीचे ही मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, वो भी कम क्वांटिटी में, वरना ट्रेंड छूट जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन का ट्रेंड, एक दिन की राइट कैंडल पे आप बता नहीं सकते ना कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट 2 कैंडल तो बनने दो, प्लस डेटा बनने दो, तो वैसा करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका एडवाइजरी वाले लोग जो भी आपको जुड़ना चाहते हैं, वो आपको नंबर मैंने आपको मेंशन कर ही दिया, उस पर आप कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।